नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों के लिए रेलवे का जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं उसकी हम सीरीज चला रहे हैं। डेली 5 क्वेश्चन लेकर आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। देखिए पहला ही क्वेश्चन जिसमें बच्चे बहुत सारी गलती करके आए हुए हैं पेपर में। एक कस्बे में 45% पुरुष और 35% महिलाएं क्या हैं विवाहित हैं। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं कर सकता और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी नहीं करती, तो विवाहित आबादी का प्रतिशत जांच करें। क्या करना है? जो विवाहित आबादी का प्रतिशत है उसको जांच करना है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? देखिए आप लोग क्या करने वाले हैं, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि पहले आप इसका रेशियो निकालिए। तो रेशियो में आप लोग लिखते क्या हैं कि भाई 45% मेल और 35% फीमेल लिखेंगे बराबर, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। मैं आपको मेल और फीमेल का रेशियो निकालना बताता हूँ कि यहाँ पर मेल लिखिए, क्या लिखिए, यहाँ पर मेल है और यहाँ पर क्या है, फीमेल है। तो जो ऐसी कंडीशन में आता है, जो मेल दिया गया है भाई 45% मेल है और फीमेल है, तो मेल वाला क्या हो जाता है, फीमेल। तो फीमेल के लिए कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना होगा, 45% दिया है, परसेंट लिखिए। और फीमेल वाला कितना है, 35 है, 35 करिए और परसेंट कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए इनका रेशियो जब निकालूंगा, 5 कट करेगा तो 7 बार जाएगा और 5 कट करेंगे तो हमारा 9 बार, परसेंट से हमारा परसेंट कट जाएगा। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा, कितना आ गया, 7:9। मेल और फीमेल कितना हो गया, 7:9 आ गया। अब इसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको 700 और 900 डबल डबल जीरो लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, सबसे आसान तरीके से करेंगे कि भाई मेल कितने परसेंट है, 45% है। तो भाई मेल विवाहित कितने हैं देख लेते हैं। मेल विवाहित कितने होंगे, तो मेल जो हैं भाई 7 अगर टोटल हैं तो 7 में से मेल विवाहित कितने हैं, 45%। 45% के लिए 45 बटे क्या कर दीजिए, 100 करिए। हालांकि इसको सॉल्व करना है तो 9 से कटेगा तो 9 बार जाएगा और 5 से, और 5 से आपका 20 बार जाएगा। कितनी बार, जब 20 बार जाएगा। 9 7 63 होगा, नीचे एक जीरो है, तो इसको जब मैं कट करूंगा 63 के आधा कितना होगा, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 से 3 बार 6 होगा, है ना। फिर दशमलव लगाइए, फिर आपका हो जाएगा 63 है तो 2 से 3 बार, फिर बचेगा 3, तो 2 से आपका 1 बार और 2 से 5 बार, तो आपका आ जाएगा कितना, 3.15 आ जाएगा। इसी प्रकार फीमेल देख लीजिए, फीमेल का भी निकालेंगे। फीमेल कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए फीमेल कितना है, फीमेल का रेशियो कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पर गलती मत करिएगा भाई 9 है तो यहाँ पर 45%। 9 अगर टोटल फीमेल है तो उसमें से कितनी महिलाएं, 35% महिलाएं क्या हैं, मतलब आपकी शादीशुदा हैं। तो 35% के लिए 35 और बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 35 बटे आपका 100 हो जाएगा। ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए 9 से 7 बार कट जाएगा, 9 7 आपका 63 होगा आपका, फिर 20 जाएगा। कितना जाएगा, 20। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से कट रहा होगा तो 2 से आपका 3 बार जाएगा, पॉइंट लगे, 2 से 1 बार और ये 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार। तो 3.15 इतने मेल विवाहित हैं, इतनी फीमेल विवाहित है। तो टोटल जो विवाहित मेल और फीमेल होंगे कितना होगा, तो मेल और फीमेल टोटल कितनी हो जाएंगी, 3 3 6 हो जाएगा, 6.30 होगा। कितना हो जाएगा, 6.30। यही होगा ना, 3 कितना होगा, 6 और 15 कितना हो जाएगा, 30, 6.30। तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज हमको निकालना है। तो परसेंटेज के लिए भाई टोटल कितनी विवाहित है, 6.30 हैं, अपॉइंट टोटल लोग कितने हैं भाई, 9 और 7, टोटल कितने लोग हैं, 9 7 16, टोटल कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। तो 16 को मैं नीचे ले जाऊंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा 16 से। देखिए आपका आंसर कौन सा आएगा, तो 16 से 2 बार जाएगा, 16 दूना 32 होगा, 16 से 3 बार 48 होगा और 16 चौका 64 होगा, जो कि ये कम दिया है। तो 16 से आपका 3 बार जाएगा, तो ये तो 3, तो ए वाला भी आंसर है, ए वाला भी दिया है। तो निकाल लीजिए, 16 से आपका 3 बार जाएगा, फिर बचेगा आपका कितना बचेगा, 150 बचेगा। तो 16 से कितनी बार जाएगा, 16 से 9 बार। ठीक है, 16 से 9 बार, क्योंकि 150 बचेगा, 16 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 144, तो आपका 16 से 9 बार जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, 39 दशमलव कितना आएगा, 37% आएगा। कितना आएगा, 37% आने वाला है और राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। अब देखिए पेपर में अगर आपको इसको करना था तो किस प्रकार से करना था, डायरेक्ट मैंने बताया कि आपको ऐसा लिखना नहीं था, 45% मेल बराबर 35% फीमेल, फिर मेल और फीमेल का रेशियो निकालें। डायरेक्ट मेल फीमेल का रेशियो निकालते, जो मेल के साथ है फीमेल के साथ लिखते, तो मेल का 35 हो जाता, फीमेल का 45, रेशियो आ जाता 7:9, तो ये 16 आ जाता। टोटल कितने लोग हैं, तो भाई मेल और फीमेल मिलाकर टोटल कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। फिर आप 7 का क्या निकालते, पुरुष कितने हैं, 7 का 45% और 9 का कितनी महिलाएं हैं, 35%। तो 7 का 45% निकाला 3.5 हुआ, 9 का 35% निकाला तो कितना आ गया, 3.5%, वो 3.15%। 3 3 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 6.3 और डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। A B C 3 कक्षाएं हैं,
ए में 40 छात्र हैं, बी में 50 छात्र हैं, सी में 60 छात्र हैं। कक्षा ए के औसत अंक 68 है, बी के 74 हैं और सी के 82 हैं। तो सभी तीनों कक्षाओं के औसत अंक क्या होंगे? मेरे को मालूम है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, ए के टोटल लड़कों को लेते हैं और उनके एवरेज से मल्टीप्लाई, फिर बी के टोटल लड़कों को लेते हैं फिर उसके एवरेज से मल्टीप्लाई, सी का लेंगे, इसी प्रकार से करेंगे, फिर सभी को जोड़ेंगे, फिर टोटल लड़कों से भाग देंगे। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब मैं आपको नया तरीका बताता हूँ कि भाई 3 लोग हैं, 3 कक्षा है, एक ए आपकी कक्षा है, एक आपकी बी कक्षा है और एक आपकी सी कक्षा है, यही है ना। ए कितना है? ए में 40, टोटल कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट है। बी में आपके टोटल कितने हैं? 50 स्टूडेंट और सी में आपका 60 यानी 60 स्टूडेंट है। पहले अच्छे से समझिए भाई, ए में 40, बी में 50, सी में 60 है। अब देखिए एवरेज ए का 68 है, ए का एवरेज कितना है? 68 है, बी का 74 है और सी का कितना एवरेज दिया गया है भाई? 82 दिया गया है। मैं इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, मैं आपको तरकीब अलग सिखाने वाला हूं। देखिए भाई ऑप्शन 75, 76, 74, 77 है, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं ऑप्शन में से ही किसी को मैं मान लेता हूँ, दशमलव भी नहीं लेता ताकि इनको घटाने में आसानी पड़े। मैं 75 को मान लेता हूँ, मानना है तो 76 को भी मान लीजिए। भाई मैं मानता हूँ कि मेरा एवरेज, सभी का एवरेज टोटल हमारा 75 आएगा। कितना आएगा? 75। अब देखिए एवरेज से एवरेज को कंपेयर करना है, ना कि ऊपर वाले का नहीं। ये टोटल क्या है? स्टूडेंट के ई पूरी लाइन है और ये एवरेज की लाइन है। क्या है? एवरेज की लाइन है। तो आपको गलती नहीं करना, एवरेज का कंपेयर एवरेज से। भाई 75 हमने माना कि एवरेज है, जबकि दिया है 68, तो 75 से कितना कम है? 68, 2 70 और 5 75 यानी 7 कम है। एक का 7 कम है तो टोटल 4 लोग, 40 लोग हैं तो 7 चौक 28, टोटल कितना हो जाएगा? 280 कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 280। समझ में आया भाई? 75 से कितना कम है? तो 7 कम है और टोटल एक का अगर 7 कम है तो टोटल 4 लोग, 40 लोग हैं, 7 चौक 28 यानी -280 होगा। ये आपका देखिए दूसरा वाला 74 दिया, जबकि 75 है तो कितना कम है? एक का 1 कम है तो 50 का कितना कम हो जाएगा? -50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये -50 हो जाएगा। इस प्रकार करना है। देखिए 75 है माना हूं मैंने, जबकि दिया है 82, तो ये ज़्यादा हो गया। तो कितना है? 5 2 7, ये कितना ज़्यादा है? तो अगर आप देखेंगे 75 और 5 कितना होता है? 75 और 5 जोड़ेंगे, 75 5 80 और 80 2 कितना होगा? 82 है। 82 दिया है ना? हाँ 82। तो आपका 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 7। तो अगर एक का 7 ज़्यादा है तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 से 42 यानी आपका 420 ज़्यादा होगा। कितना होगा? ये 420 ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? 420 ज़्यादा है। अब इसको देखिए, 420 ही तो हो रहा है। अब इसको देखिए, जो प्लस 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 है तो इसको जोड़िए। अगर मेरा 75 एवरेज सही होता तो ये पूरा जीरो आता। क्या आता? जीरो आता प्लस माइनस करने पर। लेकिन अगर घटाएंगे तो 280 और 50 जोड़ेंगे 330 आएगा। तो यहीं पर डायरेक्ट घटा लीजिए। 330 को मैं घटाऊंगा तो ये आपका कितना आएगा भाई? जीरो का जीरो आ जाएगा। 12 में 3 जाएगा तो 9 3 12 9 आ जाएगा। तो ये आपका 90 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा? 90 आ गया। अब एक चीज देखिए कि भाई जो चीज 90 किस में आ गया है? प्लस में आ गया है। ठीक है, जो चीज इसमें घटती है वो सभी में बराबर बराबर कटती है। तो भाई 90 आया है तो 90 को हम ऐसा करेंगे, कितने लोग हैं? 6 5 11, 11 4 15 यानी 150 लोग हैं। तो मैं इसको 150 से भाग दे दूंगा। क्या कर दूंगा? 150 से भाग। अब देखिए इसको जब मैं भाग दूंगा, 3 से अगर करते हैं तो 30 से करिए, 30 से आपका 3 बार, 30 या 90 और 30 से 3 5 15, तो 3/5 आ जाएगा। अब 3/5 को भी मैं भाग दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए 0 पॉइंट कितना होगा? ये 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना होगा? 0.6 होगा। तो जब देखिए हमारा एवरेज 75 ना होकर उसमें इतना जुड़ जाएगा तो न्यू एवरेज आ जाएगा 75 दशमलव आपका कितना होगा? 75.6 हो जाएगा। कितना होगा? 75.6 होगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। इसको 6 बना लीजिएगा। कौन सा होगा? 75.6 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? 75.6 होगा। देखिए एक बार और देख लीजिए भाई, हमने 75 माना है, एक संख्या 40 है, एक 50 है और एक कितना है? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 हैं। फिर हमारा 68 है, 74 है, 82 है। 68 है, 74 है, 82 है। हमने 75 माना, 75 से कितना कम है? देखिए तो 75 से 7 कम है, 7 चौक 28, 280 हो गया। फिर 75 से 1 कम है, 50 हो जाएगा। ये 75 से 82 है तो 75 5 80 2 82 यानी 7 है, 7 6 42, 420 हुआ। 420 में मैंने 330 घटा दिया तो 0, 12 में 3 जाएगा तो 9 3 12, 90 आया। 90 से भाग दिया 0.6, तो हमारा बढ़ेगा कितना? तो ये बढ़ेगा हमारा 0.6, तो 75 माना तो 75.6 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य के 20% छूट देकर बेचता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे भाई। अगर आप किसी वस्तु का सीपी मान लेते हैं कि भाई सीपी कितना है, 100 रुपये है, कितना है, 100 रुपये है, तो 100 रुपये से 40% अधिक मूल्य अंकित कर क्या करता है, 40% ज़्यादा अंकित करेगा, 100 का 40% 40, यानी 140 रुपये क्या करता है वो मार्केट प्राइस डालता है। क्या करता है, मार्केट प्राइस 140 रुपये डालता है। अब यहाँ से वो खेला करता है। खेला क्या करता है, इसमें दो चीज़ करता है। आधा पैसा, 140 का आधा कितना होगा, 70 रुपये। 70 रुपये को तो 70 रुपये पर ही बेच देता है भाई। जितना अंकित मूल्य डला है यानी 70 रुपये को 70 रुपये में ही बेच देता है और बकाया जो 70 रुपये दिया गया है, 70 रुपये पर क्या करता है, 20% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट देता है, 20% की। तो आप बताइए कोई चीज़ 100% होती है, उस पर 20% छूट मिल गया तो बचा कितना, 100 - 20 यानी 80%। तो 80/100 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 × 8 = 56। तो ये आपका कितना आ गया भाई, 56 आ गया। कितना आ गया, 56 आ गया। अब देखिए 140 रुपये इसकी मार्केट प्राइस डाला था, एक को 70 में बेचा और 56 में, तो टोटल कितने रुपए में बेच दिया भाई, 70 + 56 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 7 × 5 = 12, यानी 126 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा, 126 रुपये में। तो 100 रुपये की चीज़ को अगर 26 रुपये में बेचा यानी कितने में बेच दिया, 26 रुपये ज़्यादा में। तो आपका यही राइट आंसर होगा, 26% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कभी भी अगर बेस में 100 दिया है तो इसको अगर परसेंटेज भी निकालेंगे तो 26 रुपये का प्रॉफिट, तो 26 करिए, 100 रुपये इसकी लागत थी, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट जाएगा तो आपका 26% आएगा। कौन सा आ जाएगा, 26%। तो आपको इस प्रकार से करना था। समझ में आया होगा तो एक थंब एक लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह अपनी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है, उसकी वास्तविक गति क्या होगी। पहले आप एक चीज़ समझिए, टाइम इक्वल्स टू होता क्या है, टाइम यानी समय इक्वल्स टू होता है स्पीड, वो आपका डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। मान लो उसकी पहली स्पीड क्या थी, सामान्य स्पीड यस थी, तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यस प्लस कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि वो 5 बढ़ा रहा है। देखिए पहले अगर उसकी स्पीड मैंने यस माना तो अब उसकी स्पीड यस प्लस 5 होगी, क्योंकि वही बोल रहा है ना 5 किलोमीटर की वृद्धि करता है। डिस्टेंस 60 है भाई, 60 डिस्टेंस को जब वो कितने की स्पीड से चल रहा था, यस की स्पीड से चल रहा था, तो कुछ समय लगा। फिर इसका मैं माइनस इसलिए करूंगा क्योंकि जब यस स्पीड से चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, जब स्पीड बढ़ा देगा तो कम समय लगेगा। फिर उसी डिस्टेंस को वह एस प्लस किससे चला, एस प्लस 5 की स्पीड से चला, तो उसको क्या लगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 घंटे का कम लगा। वही बोल रहा है ना कि 1 घंटे का कम समय लगा। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्या है, या तो इक्वेशन को आप पुट करके सॉल्व करिए या आप वैल्यू पुटिंग करना सीखिए। यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया है 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो सबसे बेस्ट है कि आप पहला ऑप्शन उठाइए फिर दूसरा चेक करिए। अगर मैं यहाँ पर 20 मानता हूँ कि पहला एस इक्वल्स टू हमारा कितना दिया है, तो एस इक्वल्स टू अगर हमारा 20 होता, कितना होता, 20 होता, तो 20 में रखूँगा तो 20 से अगर मैं भाग दूंगा, यहाँ पर अगर मैं 20 मान लेता हूँ तो 20 से 3 बार जाएगा, है ना, 20 से 3 बार, और ये 20 और कितना हो जाएगा हमारा, ये 30 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 20 से 30 नहीं होगा, ये आपका 20 है तो 5 जोड़ेगा तो 25 हो जाएगा। कितना होगा, 25। तो 25 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा भी तो हमारा दशमलव में आएगा, तो हमारा 20 तो आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 20 आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 20 हमारा कट गया, कौन सा कट गया, 20, तो ये 20 हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए 15 अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 15 मान लूँ, ठीक है, तो यस बराबर हमारा 15 होगा, तो 15 से कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार, 15 चौका 60 होगा। फिर देखिए ये 15 और 5 जोड़ूंगा तो 20 यानी 20 हो जाएगा। अब 20 से आपका ये 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3, 4 और 3 का अंतर 1 हो रहा है, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया, सेटिस्फाई। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यस बराबर हमारा कितना होगा, 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, 15 यानी 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप से भरी हुई टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखते हैं भाई, 3 पाइप है, एक पाइप आपका ए है, एक पाइप आपका बी है। एक पाइप जो है आपका कितने में भरता है भाई, 20 मिनट में भरता है,
और जो बी पाइप है आपका ये 30 मिनट भरता है, कितने में, 30 मिनट में। और एक सी पाइप है जो बेचारा क्या कर रहा है, निकाल रहा है, पूरी ताकत लगा के पानी को निकाल रहा है, कितना कर रहा है, निकाल रहा है। अब देखिए जब तीनों को मैं चालू करूंगा तो इनका पहले एलसीएम लेंगे, 20 30 15 का एलसीएम होता है 60 यानी 60 होता है। 20 से आपका ये 3 बार जाएगा, 30 से आपका ये 2 बार जाएगा और 15 से आपका 4 बार जाएगा। तो इसको मैं माइनस में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये निकाल रहा है पानी, ताकि आपको कन्फ्यूजन या गलती ना हो। अब यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तब जब तीनों को खोल दिया जाएगा तो भाई ए को भी खोल दिया गया, बी को भी खोल दिया गया और सी माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पानी निकाल रहा है। 3 2 ए और बी 3 2 5 भरेगा और 4 निकालेगा, तो 1 की स्पीड से भरेंगे। अगर तीनों को चालू कर दिया जाएगा तो एक समय में सिर्फ 1 की स्पीड से भरेंगे। हमको टोटल भराना कितना है, 60 भराना है। तो 60 भराने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ए प्लस बी माइनस सी को अगर चालू करता हूँ तो 60 भराना है और 1 की स्पीड से, तो आपका 60 ही इसका राइट आंसर आएगा। कितना समय लगेगा, 60 मिनट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। आपको ये क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और खूब सारी प्रैक्टिस करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।